सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य संस्कृत का दूसरा पाठ अन्योक्ति विलासा। अन्योक्ति विलासा में 6 श्लोक हैं। उन 6 श्लोकों का हिंदी अनुवाद आपको बताएंगे। अन्योक्ति विलासा माने होता है अन्य युक्तियों का सौंदर्य। पहली युक्ति क्या है? नितराम नीचो अस्मीति त्वं खेदम कूपम कदापि मा कृथा अत्यंत सरल हृदयो यतः परेशान गुण गृहीतास्ति। पहले श्लोक में कुएं के लिए कहा गया है कि हे कुएं, ऐसा सोचकर कि मैं बहुत नीचे हूं, तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। नितराम नीचो अस्मित त्वं खेदम कूपम। हे कुएं, तुम स्वयं ये सोच लो कि मैं नीचे हूं, इसका तुम्हें दुख नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अत्यंत सरस हृदयो, तुम अत्यंत सरल हृदय वाले हो। यतः परेशान गुण ग्रहीतास, क्योंकि दूसरों के रस्सी रूपी गुण को अपने अंदर ग्रहण करते हो, इसलिए तुम्हें अपने नीचा होने पर दुख नहीं होना चाहिए। ये तो कुएं के पक्ष में है पहला। और यह कुएं को संबोधित करते हुए सज्जन पुरुष के लिए कहा गया है। नितराम नीचो अस्मित त्वं खेदम कूपम कदापि मा कृथा अत्यंत सरल हृदयो यतः परेशान गुण ग्रहीता। सज्जन पुरुष के संदर्भ में कहा गया है कि हे सज्जन पुरुष, मैं अत्यंत निम्न हूं, ऐसा सोचकर तुम्हें कभी दुखी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम दूसरों के गुणों को अपने अंदर ग्रहण करते हो। देखो, जो सज्जन पुरुष होता है वो दूसरों के से सीख लेता है, दूसरों के गुणों को, दूसरों के विचारों को ग्रहण करता है। तो कुएं को संबोधित करते हुए यह सज्जन पुरुष के लिए कहा गया है कि हे सज्जन पुरुष, तुम निम्न हो, अपने को निम्न समझकर तुम्हें कष्ट नहीं होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम दूसरों के अच्छे गुणों को अपने अंदर ग्रहण करते हो, समाहित करते हो। समझ में आ गया होगा पहला श्लोक, इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। दूसरा श्लोक है अन्योक्ति विलासा पाठ का। नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनुषे चेत विश्वस्मिन् दुन्यायाः कुलव्रतम पालिष्यति कः। देखो, इसमें हंस के पक्ष में कहा गया है। हंस के अंदर एक गुण होता है कि वो दूध और जल को अगर मिला के रख दिया जाए हंस के सामने, तो हंस की क्षमता होती है, उसका एक गुण होता है कि वो जल और दूध को अलग कर सकता है। अर्थात वो दूध को पी जाएगा, जल को उसी पात्र में छोड़ देगा। ऐसा गुण और किसी के पास नहीं है। हंस के लिए कहा गया है कि हे हंस, यदि तुम ही जल और दूध का विवेचन करने में आलस्य करोगे, हंसालस्यम त्वमेव तनुषे चेत नीर क्षीर विवेके। हे हंस, यदि तुम ही जल और दूध को अलग करने में आलस्य करोगे, तो इस संसार में दूसरा व्यक्ति कौन अपनी कुल मर्यादा का पालन करेगा? अर्थात
हंस का कार्य ही यही है, हंस की मर्यादा है ये कि वो जल और दूध को अलग कर दे, ये उसका गुण है। अगर अपने गुण को उपयोग करने में वो आलस्य करेगा तो इस संसार में अपने कुल मर्यादा का पालन कौन करेगा? क्योंकि यह न्याय करने वाले व्यक्ति के लिए कहा गया है। जो न्यायाधीश होता है, न्यायी पुरुष होता है, उसके लिए कहा गया है। न्यायाधीश या न्याय पक्ष वाले व्यक्ति के संबंध में कैसे कहा गया है? कहा गया है कि हे न्याय पुरुष, यदि तुम ही सत्य और असत्य का निर्णय करने में आलस्य करोगे तो दूसरा, इस संसार में दूसरा व्यक्ति अपनी मर्यादा का पालन कैसे करेगा? अर्थात जो जिसका कार्य है उस कार्य को करने में उस व्यक्ति को आलस्य नहीं करना चाहिए। न्यायी पुरुष को न्याय करने में आलस्य नहीं करना चाहिए। जैसे हंस न्याय और अन्याय को अलग कर सकता है, अर्थात दूध और जल को अलग कर सकता है, उसका विवेचन कर सकता है, तो उसको करने में उसको आलस्य नहीं करना चाहिए। अर्थ आपको समझ में आ गया होगा दोनों श्लोकों का। तीसरा श्लोक है, कोकिल यायप दिवसान तावत वीरसान कटील बिटपेशु यावल मिलत दलिमाला कोयप रसाल समुचता। यह है कोयल के संबंध में कहा गया है, कोयल के लिए कहा गया है। अर्थात दुख और सुख जीवन में हमेशा आते रहते हैं। कोयल के लिए कवि कह रहा है, कोकिल यावत दिवसान तावत वीरसान कटील बिटपेशु। कह रहे हैं कि ऐ कोयल, तुम तब तक कटीले पेड़ों पर, कटीले वृक्षों पर निवास करो, तब तक नीरस भी जो है वृक्षों पर निवास करो, जब तक आम का सरस वृक्ष, फलदार वृक्ष, बारों से भरा हुआ वृक्ष तैयार नहीं हो जाता। और कहा तो गया है कोयल के लिए, लेकिन संकेत है मनुष्य के लिए। मनुष्य के संदर्भ में क्या है? हे मनुष्य, जब तक इन नीरस मनुष्यों में अपने दिनों को बिता लो, जब तक अच्छे गुणी व्यक्तियों का साथ तुमको नहीं प्राप्त होता है। कहने का मतलब है, जब तक तुम्हें विद्वानों से मुलाकात नहीं होती है, या जब तक तुम्हें सरस हृदय वाला श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं मिलता है, तब तक तुम मूर्ख व्यक्तियों या नीरस व्यक्तियों के साथ समय व्यतीत कर लो। जैसे कोयल के लिए कहा गया है, यह कोयल जब तक